नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सभी को बहुत-बहुत मुबारक हो। आज तीसरे गुरु नानक, तीसरे गुरु, गुरु अमरदास जी का प्रकाश पुरब है। उन्होंने धरती पर अवतार धारण किया और फिर गुरु नानक देव जी की गद्दी के वारिस बने, तीसरे गुरु बने। आज उनके जीवन की कुछ साखियाँ लेंगे और उसकी कुछ टीचिंग्स लेंगे जो आज के समय में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा-सा धैर्य रखिएगा। मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं आपको सारे जो भी कुछ सिद्धांत हैं ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ और उसे आप बाद में फिर सुनना, क्योंकि एक बार में समझ नहीं आती हैं चीज़ें। तो आपको बहुत उससे मदद मिलेगी अपनी हर दिन की लाइफ़ को जीने में, देखने में और उसे सुधारने में। तो एक बार फिर आप सबको साहिब श्री गुरु अमरदास जी के प्रकाश पुरब की बहुत-बहुत बधाई हो। श्री गुरु अमरदास जी का जन्म बासर के गिरा अमृतसर में हुआ। उनके पिता तेजभान भल्ला जी थे, माता लक्ष्मी जी और वाइफ माता मनसा देवी जी। उनकी 2 पुत्रियां थी, बीबी दानी जी, बीबी पानी जी। 2 पुत्र थे, बाबा मोहरी जी, बाबा मोहनी जी। और उन्हें 26 मार्च 1552 में 73 साल की उम्र में गुरियाई मिली। आज हम कहते हैं कि 60s के बाद गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, लेकिन आप देखोगे गुरुओं का जीवन, तो उन्होंने जिस समय लोग कहते हैं अब आराम करने का समय है, उस समय उन्होंने इतनी सेवा और साधना की और फिर उन्होंने हमारे लिए वो आदर्श स्थापित किए कि कोई भी उम्र हो, अगर आपके अंदर स्वयं से मिलने की, परमात्मा को पाने की चाह है तो रास्ते खुले हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको रास्ता नहीं मिलेगा। तो उनके जो परिवार का जो उनके पिता व्यापारी थे और वो हर साल अपने लोगों को लेकर, अपने नगर के लोगों को लेकर हरिद्वार तीर्थ यात्रा करने जाते थे। और उनके जब पिताजी ने शरीर छोड़ा तो उसके बाद गुरु अमरदास जी भी हर साल सारे संगत को लेकर हरिद्वार यात्रा करते थे। 21 यात्राएँ कर चुके थे। और एक बार जब यात्रा करके एक टाँग के ऊपर दूसरी टाँग रखकर सो रहे थे, तो एक पंडित ने देखा, ब्राह्मण हरिदास, कि इनके पाँव में पद्म है। तो उसने आकर नमस्कार किया और कहा कि आपके पाँव में पद्म है, एक दिन आप अवश्य गुरु बनोगे। तो उन्होंने कहा अभी तो मैं ही गुरु की खोज कर रहा हूँ, अभी तो मुझे ही नहीं पता, कुछ रास्ता नहीं पता चल रहा, अभी तो मैं ही खोज कर रहा हूँ। तो उसने कहा पंडित ने कि जब आप गुरु बनोगे, क्योंकि ये समय आएगा, आज आपको नहीं पता लेकिन ये समय आएगा, तो उस समय मैं आपसे आके वरदान माँगूँगा एक, तो आप मुझे वरदान देना। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, और वो पंडित चला गया। फिर उसी तीर्थ यात्रा के दौरान उन्हें एक पंडित और मिला और उस साधु था और उसने कहा कि मुझे पानी पीना है, तो गुरु अमरदास जी ने पानी पिला दिया। और उसने गुरु अमरदास जी से पूछा कि आपका गुरु कौन है? तो गुरुजी ने कहा उस समय तो मैंने अभी गुरु कोई धारण नहीं किया। तो ब्राह्मण बहुत उदास हो गया कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति के हाथ से पानी पी लिया जिसका खुद का गुरु नहीं है और उससे उस समय निगुरा कहा जाता था। तो अभी तक आप निगुरे हो और मैंने आपके हाथ से पानी पिया, तो मेरी सारे इतनी जो साधना इस जन्म की है सारी व्यर्थ चली गई। तो उन्होंने कहा क्या गुरु धारण करना इतना ज़रूरी है? तो उस साधु ने कहा कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती है। तो ये सुनकर गुरु अमरदास जी सोचने लगे कि मेरी तो अब तक की सारी यात्राएं व्यर्थ होगी, सारी साधना व्यर्थ होगी, क्योंकि मुझे तो गुरु ही नहीं मिला अभी तक। फिर वो गुरु की तलाश कैसे करूं, कौन गुरु मिले, कहाँ मिले, वो इसी प्रयत्न में लगे रहे। और जब वो घर आए तो उनके जो भाई की बहू थी, बीबी अमरो उनका नाम था, तो वो गुरु अंगद देव जी की पुत्री थी। तो वो गुरु नानक देव जी की बानी पढ़ रही थी और इतनी मीठी बानी और इतनी मीठी आवाज में पढ़ी जा रही थी, तो वो आकर्षित हो गए, उस तरफ खींचे चले गए और उन्होंने जाके पूछा बेटा ये बानी किसकी है? तो उन्होंने कहा ये गुरु नानक देव जी की बानी है और अब मेरे पिता गुरु अंगद देव जी गद्दी पर विराजमान हैं और ये बानी मैंने उनसे सीखी है। तो गुरुजी ने जो भी गुरु नहीं बने थे गुरु अमरदास जी, उन्होंने कहा कि मैं चल सकता हूँ उनके दर्शन करने, मुझे ले चलो। तो उन्होंने कहा हाँ, आप चल सकते हो। तो वो गुरुजी के दर्शन करने गुरु अंगद देव जी के खडूर साहब गए, जहाँ गुरुजी विराजमान थे। और वो शब्द जो था, जो उनके कानों में जिसकी आवाज पड़ी, इसीलिए शब्द को गुरु कहा जाता है।
तो शब्द जो था गुरु नानक साहब का ये था, मोती ता मंदर उसरे रतनी ता होए जड़ाओ, कस्तूरी कंगू अगर चंदन ली पे आवे चाओ, मत देख भूला विसरे तेरा चित्त न आवे नाओ। कि चाहे मोतियों के रत्नों से जड़ित मंदिर बना ले, चाहे उस पे चंदन के लेप हो जाएं और कस्तूरी उसमें उसकी खुशबू हो, और देख देख के तू बहुत ही प्रसन्न हो। कह रहे हैं कितना भी तू सुंदर बना ले, महल घर मंदिर बना ले, तू इस बात को देख के भूल मत जाना, किसी ने तुझे याद भी नहीं करना यहाँ से जाने के बाद। तो इस शब्द ने उनका जीवन बदल दिया और वो गुरुजी से मिलने चले गए। और जब वो गुरुजी से मिलने गए, अब गुरु अमरदास जी की उम्र उस समय 60 ईयर्स की है, गुरु अंगद देव जी की उम्र छोटी है। तो जब बीबी अमरो उन्हें लेके गई अपने पिता के पास, तो वो गुरु अंगद देव जी आगे से, क्योंकि समधी थे, तो वो आगे से उनका सम्मान करने के लिए जब उठे तो उन्होंने कहा नहीं, आज मैं समधी बन के नहीं आया हूँ, आज मैं सिख बन के आया हूँ, सिख बनने आया हूँ, मुझे अपना सिख बना लो। तो उन्होंने कहा मुझे सिख बनना है, मैं आज समधी बन के नहीं आया हूँ, तो मुझे अपनी सेवा में रख लो। तो उन्होंने वहां पर सेवा करनी शुरू की। अब 60 साल की उम्र में ऐसी सेवा की कि दरिया ब्यास से पानी लेके आते हैं सुबह स्नान कराने के लिए गुरु अंगद देव जी को। और हर दिन आप ये समझो कि 12 साल उन्होंने सेवा की, और एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन उन्होंने देरी की हो या छूट गया हो। और 12 सालों में कितने आंधी तूफान, कितने मौसम बदले होंगे, ठंड गर्मी बरसात, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना नेम जो था वो छोड़ा नहीं। और सुबह उन गुरु जी को स्नान कराने के बाद सारा दिन संगत की सेवा करना, जो भी काम हो करना, दिन रात सेवा करते रहना। और 12 साल वो इस तरह से सेवा करते रहे दिन रात। और लोग ताने देते थे बहुत कि देखो समधी होके घर में उनके रोटियां तोड़ रहे हैं, समधी होके सेवा कर रहे हैं, अपना भूल गए हैं। लेकिन वो चुपचाप सेवा करते रहे, क्योंकि वो जानते थे गुरु नानक देव जी की बानी कहती है, आप गवाए सेवा करे ताकिश पाए मान। अपने आप को भूल ही जाना है, खो ही जाना है, बिल्कुल मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरा आपा आप खो गया, तब गुरु की नजर पड़ती है, तब गुरु की नजर होती है। तो दिन रात सेवा करते रहे। एक बार इतनी आंधी तूफान आया कि जब गागर लेकर वापस आ रहे थे तो एक जुलाहा था, और वो जो जिसमें कपड़ा बुनते हैं उनकी जो खड्डी होती है उसमें लकड़ी का जो ठुका होता है, लकड़ी का जो एक कील सा होता है, तो रात के अंधेरे में वो दिखाई नहीं दिया और उन्हें ठोकर लगी और वो गिर गए 72 साल की उम्र में। और उन्होंने गागर नहीं गिरने दी, पानी नहीं गिरने दिया, संभाल लिया खुद को। और जब गिरने की आवाज आई तो जो जुलाहा था उसने जुलाई से पूछा इस समय कौन गिरा होगा, इस समय किसकी आवाज आई है। तो जुलाई ने कहा है कौन, वही अमरू निथावा है जिसे ना दिन में चैन है ना रात में चैन है। तो गुरु अमरदास जी के मुंह से स्वाभाविक ही निकल गया कि मैं निथावा नहीं हूँ, मुझे तो गुरु नानक के घर में जगह मिल गई। निथावा मतलब पंजाबी में जगह को स्थान था कहा जाता है, जैसे हम स्थान कहते हैं। तो निथावा मतलब जिसकी कोई जगह नहीं है। तो जब जुलाई ने ऐसा कहा तो गुरुजी ने कहा मुझे तो गुरु नानक के घर में जगह मिल गई, तो मुझे निथावा नहीं कह। और ये कह के गुरुजी चले गए। लेकिन वो जो जुलाही थी उसके दिमाग में उन्हों, फर्क। उन्होंने झल्ली भी कहा था, हाँ, झलिए। उन्होंने कहा हाँ कमलिए, मैं निथावा नहीं। वो कमली कहने से वो सही में कमली हो गई, मतलब सुध बुध उसकी खो गई। और सुबह फिर वो गुरु अंगद देव जी के दरबार में आए और उन्होंने आके कहा तो गुरु जी ने कुछ नहीं, गुरु अमरदास जी ने कुछ नहीं बताया। तो फिर जब गुरु जी दरबार में आए गुरु अंगद देव जी, तो उन्होंने पूछा कि अमरदास रात को जुलाही ने क्या कहा था। तो फिर गुरु अमरदास जी ने बताया उनको कि इस तरह से मैं ठोकर लगने से गिर गया था। तो गुरु अंगद देव जी ने कहा 12 साल से हम इंतजार कर रहे थे कब तुम गिरो और हम उठाएं, 12 साल लगे तुम्हें गिरने में। तो गुरु अंगद देव जी ने उस समय फिर उतने में जुलाहा और जुलाई आगे उन्होंने पूरा वाक्य बताया। तो गुरु जी के मुख से निकलने की देर हुई और वो वाकई में ही कमली हो गई। तो फिर गुरु अंगद देव जी ने उन्हें उस समय उनकी सेवा जो परवान हो गई गुरु की नजर में। कहते हैं गुरबानी में सा सेवा कीती सफल है जित सतगुरु का मन मन्ने। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन जिसकी सेवा पर गुरु प्रसन्न हो जाए फिर उसकी झोलियां भर जाती हैं। तो आज वो समय आ गया कि गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को गुरु नानक की गद्दी पर सुशोभित कर दिया। अब यहाँ पे समधी का रिश्ता है, उम्र में भी छोटे हैं और गुरु अमरदास जी उम्र में बड़े हैं, लेकिन
यहाँ छोटे बड़े की कोई बात नहीं है, यहाँ रिश्ते की कोई बात नहीं है, जात पात की कोई बात नहीं है। तो गुरु अंगद देव जी ने उन्हें गुरु नानक की गद्दी का वारिस घोषित कर दिया और अपने पुत्रों को कहा कि आप मत्था टेको। संगत को कहा कि आज से गुरु अमरदास जी गुरु होंगे, आप गुरु जी के आगे मत्था टेको और इन्हें आज से गुरु नानक की गद्दी का वारिस समझो। अब गुरु अंगद देव जी ने जो प्रथा गुरु नानक देव जी ने चलाई थी, उसी को गुरु अंगद देव जी ने आगे उसको चलाया कि लंगर की प्रथा। लंगर गुरुद्वारे में, धर्मशाला में हर समय चलता रहता था। तो गुरु अमरदास जी ने उसे बहुत ही सख्ती के साथ पालन किया कि अगर जो भी सिख दर्शन करने आएगा, पहले पंगत फिर संगत, पहले वो पंगत में बैठ के प्रसाद ग्रहण करे, फिर उसे गुरु के दर्शन होंगे। तो जिससे कि वर्ण भेद, जाति पाति समाप्त हो जाए, क्योंकि उस समय वर्ण भेद और जाति पाति बहुत ज्यादा चलता था, ऊंच नीच, ये ब्राह्मणवाद बहुत था। तो गुरु जी ने ये आदेश जारी किया कि जिसको भी हमारे दर्शन करने हैं, पहले वो संगत में बैठ के लंगर छके, फिर उसे हमारे दर्शन होंगे। और कई बार ऐसा होता था, उच्च कुल के ब्राह्मण जो होते थे वो फिर वापिस चले जाते थे कि हम तो नीची जाति वाले लोगों के साथ बैठकर नहीं छकेंगे। और फिर ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती हैं, फिर उन्हें किस तरह से वो सीखते थे अपना सबक और वापिस आते थे, आज वो नहीं ले रही हूँ। तो अकबर बादशाह के पास बहुत लोगों ने, ब्राह्मणों ने शिकायत की, क्योंकि ब्राह्मणों के जो उन्होंने नियम बनाए थे वो टूट रहे थे। तो उन्हें बहुत क्रोध आता था, बहुत ईर्ष्या करते थे कि हमारा तो प्रभाव कम कर रहे हैं। तो उन्होंने जाके अकबर के दरबार में शिकायत की। गुरुजी ने एक नगर बसाया था, एक गोइंदा नाम का एक चौधरी था, और उसका जो गांव था उसमें कोई भी उसारी नहीं होती थी, मतलब कुछ बना नहीं सकते थे, बनाते थे तो कुछ अज्ञात शक्तियां आकर उसे तोड़ देती थी। तो वो बहुत परेशान था। तो फिर किसी ने उसको बताया कि गुरुजी के पास जा, वही कुछ कर सकते हैं। तो उसने कहा, गुरुजी यहाँ मेरे पिता के नाम का एक नगर बसा दो और मैं जमीन आपको देता हूँ। तो उसने वो गुरुजी ने वहां पर गोइंदवाल नाम से नगर बसाना शुरू किया। अब वो जब नगर बस गया, तो लोगों की बातों में आके उसने भी जाके अकबर के दरबार में शिकायत की कि देखो इन्होंने मेरी जमीन छीन ली है और उस पे नगर बसा दिया है। तो सब लोग मिलके जाके शिकायत की। तो अकबर जो था वो बहुत ही समझदार सूझवान राजा था। तो उसने लोगों की बातों पर भरोसा नहीं किया। जब वो लाहौर से वापिस आ रहा था शिकायतें सुन के, तो उसने कहा मैं खुद देखूंगा जाके। जब वो गया वहां गुरु जी के दरबार में गोइंदवाल, तो गुरु जी से मिलने आया, तो उसको फिर संगत, जो सिख थे उन्होंने बता दिया, पहले पंगत फिर संगत, आपको पंगत में बैठकर पहले लंगर छकना पड़ेगा, फिर आपको गुरु जी के दर्शन होंगे। तो अकबर भी जो था उसने संगत के साथ बैठ के पंगत में लंगर छका पहले। और फिर उसने कहा कि इतना स्वाद तो मुझे घर में कभी आया ही नहीं है, तो ये इतना लंगर में स्वाद कैसे है, इनका रसोइया तो बहुत अच्छा है जो खाना पकाता है। तो फिर उसे सिखों ने बताया, ये रसोइये का कमाल नहीं है, ये गुरु शक्तियों का कमाल है, क्योंकि ये संगत का जो दसवंध आता है, संगत की जो कमाई से दसवंध आता है, उससे ये लंगर बनता है। और यहाँ हर समय पाठ पूजा कीर्तन चलता है, गुरु जी की उपस्थिति है, तो उसकी वजह से, गुरु शक्तियों की वजह से इस लंगर में इतना स्वाद है। फिर उस समय जब गुरु जी ने गुरु अमरदास जी को गुरगद्दी पर बिठाया, तो 12 उन्हें वर दिए। निमानिया दे मान, नितानिया दे तान, निओटिया दी ओट, निआसरिया दे आसरे, निथाविया दे थाव, निलज्जिया दी लज, निपत्तिया दी पत, निगतिया दी गत, निधिरिया दी धिर, नचीजिया दी चीज, निर्जोरिया दा जोर, पीरा दा पीर। ये 12 वर देके उन्हें गुरगद्दी पर बिठाया। और उस समय जब अभी वो गद्दी पर नहीं बैठे थे और वो गुरु अमरदास जी की, गुरु अंगद देव जी की, गुरु अमरदास जी सेवा में रहते थे, तो एक दिन शाम के समय सैर करते हुए वो गुरु अंगद देव जी के साथ जब जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनकी जो बाजू है वो आगे निकल रही है। और उन्होंने इस बात को जब नोटिस किया, तो उन्होंने घर आके अपनी बाजू को बांध लिया। और अगले दिन जब दरबार में गए, गुरु अंगद देव जी को मत्था टेका, तो गुरु अंगद देव जी ने कहा कि शाम तक तो आपकी बाजू ठीक थी, क्या चोट लग गई, गिर गए क्या, क्या हुआ है, क्या लगा है बाजू में जो आपने पट्टी ऐसा बाजू बांधी हुई है। तो उस समय गुरु अमरदास जी ने जो उत्तर दिया, वो आज हम सबके लिए अपने दिल में बसाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, गुरु जी, जब मैं आपके साथ सैर कर रहा था, तो मैंने देखा मेरी बाजू आपके आगे, आपके उससे आगे जा रही थी शरीर से। तो मुझे मन में आया कि आज तो मेरी बाजू आगे निकल रही है,
कल को पता नहीं क्या क्या आगे निकल जाए। तो गुरु के सत्कार में हमें गुरु के साथ या गुरु के आगे नहीं चलना है, थोड़ा पीछे ही रहना है। वो गुरु से कुछ ग्रहण करना है तो दिन रात इस बात का आभास होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि कहीं हमारा कोई अंग भी तो गुरु के आगे नहीं जा रहा। आज एक अंग आगे निकला है, कल धीरे धीरे पैर आगे निकलेगा, फिर मन आगे निकल जाएगा, फिर हम गुरु की बातें सुनना भूल जाएंगे। तो इसलिए मैंने बांध लिए कि मुझे हमेशा याद रहे कि आगे नहीं निकलना कोई भी अंग गुरु से। तो आज हमें भी ये जानने की जरूरत है कि हमें पत्री जी ने सब कुछ बताया, और बहुत बार कई बार हमें लगता है कि नहीं, हमें तो बहुत सारा पता चल गया, ज्यादा पता चल गया, हमें तो सर ने बहुत कुछ सिखा दिया। कितना भी हम आगे बढ़े, कितना भी सिखा दिया, गुरु गुरु होता है। गुरु का अंत नहीं जाना जा सकता, गुरु का भेद नहीं जाना जा सकता। तो गुरु अमरदास जी ने हमें ये करके दिखाया कि गुरु का सम्मान कैसा होता है। तो गुरु की जो टीचिंग्स, जो गुरु अमरदास जी ने जो अपनी टीचिंग्स, जो हम कहते हैं, जो गुरु नानक देव जी ने टीचिंग्स बताई वो तो थी, गुरु अंगद देव जी की थी, लेकिन गुरु जी ने बहुत बड़े बड़े काम समाज सुधार के भी किए। निस्वार्थ सेवा तो उन्होंने करके दिखाई, और धर्म प्रचार के लिए, सत्य के प्रचार के लिए 22 केंद्रों की स्थापना की और उनके मुखी बनाए। और वर्ण भेद समाप्त करने के लिए पहले पंगत फिर संगत का सिद्धांत लगाया। और सती प्रथा उस समय बहुत प्रचलित थी, पर्दा प्रथा बहुत थी। तो गुरु जी ने जहां खुद प्रयास कर रहे थे और ब्राह्मण उनका विरोध कर रहे थे, क्योंकि ब्राह्मण सती प्रथा, पर्दा प्रथा ये बहुत उन्होंने चलाई हुई थी, और बहुत स्त्री जाति को दबा कर रखा हुआ था, क्योंकि जबरदस्ती सती कर दिया जाता था उन्हें पति के साथ। तो गुरु जी ने इसका विरोध किया, खंडन किया, और अकबर बादशाह से शाही फरमान जारी करा दिया कि सती प्रथा और पर्दा प्रथा गलत है, जो ये करेगा उसे दंड दिया जाएगा, ताकि ये कुरीति समाज से समाप्त हो। विधवा जो हो जाती थी, छोटी उम्र में शादियां होती थी, विधवा हो जाती थी, सारी उम्र उन्हें उसी तरह काटनी पड़ती थी। तो गुरु जी ने विधवा विवाह का भी आरंभ कराया। उन्होंने अकबर से हिंदुओं पर लगे तीर्थ यात्री टैक्स, तीर्थ यात्रा के टैक्स और जजिया जो होते थे वो भी माफ करवाए। और अकबर को भी उपदेश दिया कि मनुष्य का जीवन उद्देश्य सेवा, सिमरन, परोपकार करना है, और जो बादशाह है उसे सभी धर्मों का सम्मान आदर करना चाहिए। रीति रिवाज जो फालतू के थे उनका खंडन किया, और सबसे बड़ा जो सबक सिखाया, एक से एक कमाल की चीजें हैं कि मृत्यु संस्कार, उस समय लोग रोते थे, कई दिन संस्कार करते रहते थे, कई रीति रिवाज, पंडित इतना कुछ लेते थे, सब आज भी होता है। तो उसके लिए गुरु जी ने अलानिया नाम से एक वाणी का उच्चारण किया, और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से हमें ईश्वर की रजा को मानना है, और किस तरह हम कीर्तन कथा करके शांत रहकर इसे स्वीकार करके जाने वाली आत्मा की मदद कर सकते हैं, रोकर और ईश्वर से संघर्ष करके। ना तो हम उस आत्मा की मदद कर सकते हैं, ना अपनी मदद कर सकते हैं, बल्कि हम और बीमार ही हो जाते हैं। और जो रोते हैं वो 4 दिन ही रोते हैं, क्योंकि वो रोते किस लिए हैं, वो व्यक्ति के लिए नहीं रोते, अपने सुखों के लिए रोते हैं। और 4 दिन में सब सेट हो जाता है, तो सब भूल जाते हैं। तो गुरु जी ने वो उपदेश देने के लिए अलानिया नाम से वाणी का भी उच्चारण किया। अब गुरु जी जब गद्दी पर बैठ गए तो गुरु अंगद देव जी के जो सुपुत्र थे दातू जी, उन्हें बहुत गुस्सा आता था कि हमारी गद्दी हमारे पिता ने बाहर दे दी है। तो एक दिन दातू जी आए दीवान में, और उन्होंने गुस्से में आके गुरु अमरदास जी को संगत में बैठे हुए लात मारी। और जब लात मारी गुस्से में आके, तो गुरु अमरदास जी ने गुरु पुत्र जानकर उनका बहुत सत्कार किया और कहा, बुढ़ापे की वजह से मेरी हड्डियां सख्त हो गई हैं, कहीं आपके कोमल चरणों में चोट तो नहीं लगी। कितनी विनम्रता! जहां गुरु का सम्मान कर रहे हैं, वहां गुरु पुत्र का भी सम्मान कितना कर रहे हैं। तो ये सुनकर दातू जी शर्मिंदा हो गए, और उन्होंने कहा कि गुरु जी को कहा कि आप खडूर साहब छोड़कर चले जाओ, आप यहाँ से चले जाओ। और गुरु जी वहां से चले गए। तो जो दातू जी थे उन्होंने सोचा कि गुरु जी डर गए, इसीलिए यहाँ से चले गए हैं। चुपचाप गुरु जी वहां से चले गए, और गुरु जी का जितना सामान था वो दातू जी ने और गोइंदा जो था वो मिलकर सारा सामान ले लिया, और पूरा सामान उठाकर चले गए। और जब गए तो रास्ते में चोरों ने घेर लिया और वो सारा सामान लूट लिया। इधर गुरु जी जो थे वो चुपचाप अपनी घोड़ी पर बैठकर गोइंदवाल साहब चले गए, और एक स्थान पर जाकर बैठ गए, और बाहर उन्होंने तख्ती लिखकर लगा दी कि जो भी कोई इस कमरे का दरवाजा तोड़ेगा वो मेरा सिख नहीं है।
अब संगत व्याकुल हुई कि गुरुजी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। संगत ढूंढ रही है, क्योंकि ये वाक्य तो सबको पता था कि धातु जी ने कहा आप चले जाओ यहाँ से, तो इसका मतलब गुरुजी चले गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे। तो संगत ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते बाबा बुड्ढा जी, जो गुरु नानक देव जी के टाइम से ब्रह्म ज्ञानी सिख थे, वो ढूंढते ढूंढते जब वहां संगत के साथ पहुंचे, तो देखा कि बाहर तो लिख कर लगाया है कि जो कोई दरवाजा तोड़ेगा, खोलेगा, वो मेरा सिख नहीं है। तो उन्होंने कहा आप क्या करें। तो बाबा बुड्ढा जी, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं ना, वो गुरु के अंदर की भी जो बात है, लीला है, समझ जाते हैं। इतना अभेद हुए होते हैं गुरु के साथ। तो बाबा बुड्ढा जी से पूछा संगत ने अब क्या करें। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दरवाजा तोड़ना मना है ना, दरवाजा खोलना मना है, लेकिन हम दीवार में एक होल बनाते हैं, एक छेद बनाते हैं, जिसे पंजाबी में कहा जाता है सन लगाना, जैसे जो लोग दीवार तोड़ के अंदर जाते हैं। तो बाबा बुड्ढा जी ने संगत के साथ मिलके वो सन बना, होल किया, दीवार में सन लगाई। जो आप देख रहे हो पिक्चर में, छोटा सा गोला बना हुआ है। तो वो सन लगाई, सन मार के तो संगत को साथ लेके एक एक करके अंदर गए। तो गुरुजी की जब समाधि खुली, तो गुरुजी ने कहा आपने आदेश नहीं पढ़ा जो बाहर हमने लिखा था। तो बाबा बुड्ढा जी ने हाथ जोड़ के कहा गुरुजी बिल्कुल हमने आदेश का पालन किया, हमने दरवाजे को हाथ भी नहीं लगाया कि हमारी 84 जन्म मरण काटा जाए। तो किस तरह गुरु की रमज को एक ब्रह्म ज्ञानी समझ सकता है कि गुरु के वचन भी पूरे हो गए, गुरु से वर भी ले लिया आने वाली मानवता के लिए, और गुरु को ढूंढ भी लिया। और फिर गुरु अमरदास जी ने गुरु नानक देव जी और गुरु अंगद देव जी की तरह जहां जहां गुरु साहब गए थे, सिक्खी का प्रचार करना शुरू किया, और 22 जो लोगों को स्थापित किया कि जो धर्म प्रचार करने के लिए जाते थे और दसवंध लेकर आते थे और संगत को जोड़ते थे गुरु से। अब अकबर जब आया और उसने जब इतना सब कुछ देखा, तो उससे बड़ी हैरानी हुई। उसने फिर जो शिकायत लगाने वाले थे उनको कहा कि आप सब लोग गलत बोल रहे हो, वहां तो मैं सब जाके देख आया हूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अकबर के मन में आया कि उसने बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं, और गुरुजी को कहा कि मैं आपके नाम कुछ जमीन करना चाहता हूँ, ताकि जो ये लंगर पकड़ा है यहाँ पर, तो वो बन चलता रहे हमेशा आगे भी। तो मैं कुछ जमीन आपके नाम करना चाहता हूँ और स्वर्ण मुद्राएं रखी। तो गुरुजी ने उस समय अकबर को कहा कि ये लंगर संगत के दसवंध से चलता है, संगत की भावना से चलता है, ये बादशाहों की रकम से नहीं चलता। हम तेरी रकम स्वीकार नहीं कर सकते। वो स्वर्ण मुद्राएं गुरुजी ने उसी टाइम गरीबों में बंटवा दी। औरंगजेब ने बहुत कोशिश की कि गुरुजी के नाम कुछ जमीन कर जाए, लेकिन गुरुजी नहीं माने। फिर उसने मुखी सिख जो थे, बाबा बुड्ढा जी और जो सिख थे, उनसे सलाह की कि मैं तो दूंगा, मुझे बताओ देना कैसे है। तो फिर उन्होंने उसे सलाह दी कि गुरुजी को मत कहो आप जाके कि आपके नाम मैंने जमीन करनी है, आप गुरुजी की बेटी के नाम जमीन कर दो, जो भी आप देना चाहते हो बीबी पानी जी के नाम कर दो, और फिर वहां पर सराय और जो भी विकास होगा तो आप उनके नाम कर दो। तो वो मुखी सिखों की सहायता से फिर अकबर ने वो जमीन बीबी पानी जी के नाम कर दी, जिसे आज जहां पर आप देखते हो गुरुद्वारे इतने बड़े बड़े बने हैं, गुरु का महल, सब वो सब उस बहुत जमीन उस समय अकबर ने गुरु जी के बीबी पानी जी के नाम की। और गुरुजी ने उसे कहा कि हिंदुओं मुसलमानों के बीच में फर्क नहीं डालना, एक जैसा व्यवहार करना है। जजिया और तीर्थ टैक्स पहले भी बताया, माफ करा दिया, क्योंकि गुरुजी ने कहा हर व्यक्ति को अपने धार्मिक कर्म करने की स्वतंत्रता है। वर्ण भेद के लिए गुरुजी ने पहले पंगत फिर संगत का सिद्धांत दिया। और गुरुजी ने कहा अकबर से कि जो विचार मनुष्य को मनुष्य से तोड़ता है, वो मनुष्य को परमात्मा से कैसे जोड़ सकता है। तो विचारों का, आज हम थॉट पावर की बात करते हैं, जितनी सारी हम बातें करते हैं, वो सभी ऑलरेडी सिद्धांत दिए हुए हैं गुरबानी में, कि अगर विचार ही सही नहीं है तो जीवन सही कैसे होगा। तो विचार सही नहीं है, मनुष्य का जीवन सही नहीं है, तो परमात्मा कैसे मिलेगा। परमात्मा से मिलने के लिए तो परमात्मा के गुणों को धारण करना पड़ेगा। तो परमात्मा तो सबके अंदर है, और हमें तो सबके अंदर दिखाई नहीं दे रहा, हम तो समझ ही नहीं रहे कि सबके अंदर है। जब हमारा विचार ही सही नहीं है, तो हम परमात्मा से जुड़ेंगे कैसे। उसके लिए तो विचार का सही होना जरूरी है। तो जो विचार मनुष्य को मनुष्य से तोड़ता है, वो परमात्मा से कैसे जोड़ सकता है। उस समय जो स्त्री जाति पर इतना अत्याचार होता था, तो गुरु जी ने स्त्री जाति को सशक्त करने के लिए उन्हें समानता का अधिकार दिया, कि वो लंगर में सेवा भी कर सकती हैं, पाठ भी कर सकती हैं, सेवा भी कर सकती हैं, हर तरह के कार्य कर सकती हैं। और बीबी पानी जी जो गुरु जी की पुत्री थी छोटी, उन्होंने उन्हें गुरु जानकर सेवा की, पिता जान के सेवा नहीं की, गुरु जानकर सेवा की। और फिर सब कुछ गुरु जी से उन्हें प्राप्त हुआ। उसको बाद में लेंगे हम।
तो समान अधिकार दिया, सती प्रथा का विरोध, बाल विवाह को बढ़ावा, पर्दा प्रथा का खंडन और शाही फरमान जारी करके सारी इन कुरीतियों पर रोक लगवाई। और इस विचारधारा के लिए ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया उनका, क्योंकि उनके हाथ से तो सब कुछ जा रहा था, वो तो पैसा नहीं कमा पा रहे थे, तो उन्होंने बहुत विरोध किया। एक यहाँ पर बहुत अच्छी साखी आती है कि एक माई थी और उसका बेटा जो था उसको बुखार चढ़ा और वो मर गया। और वो मर गया, वो अपने बेटे को लेकर गुरुजी के दरबार में आ गई और रो रो कर वो कहने लगी कि मेरा तो यही सहारा था, मेरे बेटे को बुखार की वजह से मर गया है और मेरे बेटे को आप जीवन दान दो। तो गुरुजी का हृदय बहुत ही कोमल था, उनकी उम्र भी थी और हृदय बहुत कोमल था, तो उनसे वो माई का जब समाधि से उठे तो माई का रोना देखा नहीं गया। और उन्होंने कहा कि इस बच्चे को क्या हुआ है? तो माई ने बताया कि इसको बुखार चढ़ता है एक दिन छोड़ के एक दिन, जिसे तैया ताप पंजाबी में कहते हैं, वारी का बुखार कहते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि उसके बेटे को अपने पैर के अंगूठे का स्पर्श किया, वो उठकर बैठ गया और वो जो तैया ताप था उसको गुरुजी ने कैद कर लिया। अब देखो बहुत हैरानी की बात है, कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं। मतलब जो बीमारी है उसका भी एक रूप है, सूक्ष्म रूप है। तो उसको गुरुजी ने एक पिंजरे में बंद कर लिया, वो छोटा सा बच्चा बन गया और उसको गुरुजी ने पिंजरे में बंद कर लिया और वहां पर रख दिया। और ये उस समय गुरुजी ने वचन किया कि जब तक हम यहाँ धरती पर हमारा जीवन है तब तक कोई भी बच्चा माँ बाप की आंखों के सामने नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है। तो जितना समय गुरुजी रहे कोई भी बच्चा माँ बाप के सामने नहीं गया। और वो जो गुरुजी ने उस बालक को कैद करके रख लिया था, कई महीने भूखा रहा, उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया, वो दिखाई देता था सिखों को। तो वो पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता था, डरते थे कि कहीं इसकी मदद करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो एक बार एक परमहंस पाई पारो जुल्का, जो बहुत पहुंचा हुआ सिख था, और पाई लालो, वो गुरुजी के दर्शन के लिए आए। उन्होंने कमजोर बालक को देखा, जहां से संगत आती जाती है वो रास्ते में पिंजरा पड़ा है। तो उन्होंने कहा कि भी बहुत दया आई, तो गुरुजी को कहा गुरुजी इस बालक को छोड़ दो, भाई लालो ने कहा। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, आप इसको ले जाना चाहते हो तो यहाँ से कहीं दूर ले जाओ और इसको कह दो कि यहाँ फिर दोबारा ना आए कभी। तो वो पिंजरे को लेकर चले गए। उनको बहुत तरस आया तो उन्होंने कहा चल मैं तेरे को ले चलता हूँ। तो वो पिंजरे को लेके अपने गांव की तरफ चलने लगे। रास्ते में उसे इतने समय से भूख लगी हुई थी, तो उसने भाई लालो जी को कहा कि मुझे ना पिंजरे से थोड़ी देर निकाल दो, मैं अपना खाना खा के आ जाऊंगा। उसने कहा तू खाना क्या खाएगा? कह रहा बस आप देखते रहो, मैं खाना खा के आ जाऊंगा। उन्होंने कहा अगर मैं पिंजरा खोल दूं तू तो भाग जाएगा। कह रहे नहीं, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं भागूंगा नहीं, मैं वापिस आ जाऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। तो पाई उनको तरस आ गया पाई लालो जी को, तो उन्होंने पिंजरा खोला। वहां पर एक तालाब के किनारे धोबी कपड़े धो रहा था। ये बालक उसके पास गया और सूक्ष्म रूप से उसका पूरा खून चूस लिया और वो एकदम से कांपने लग गया और वो जो धोबी था वो गिर गया। और ये आकर पिंजरे के पास बैठ के पिंजरे के अंदर आ गया, बोला ठीक है आप बंद कर दो, मैंने अपना खाना खा लिया। वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा तूने किया क्या? ये धोबी क्यों गिर गया? तू वहां गया, तू क्या करके क्या आया? उसने बोला मेरी खुराक है, खून चूसता हूं मैं, तो मैंने उस धोबी का खून चूस लिया, उसको बुखार चढ़ गया और मैं अपना वापस पिंजरे में आ गया हूँ, तो मेरी यही खुराक है। तो वो कहने लगे कि मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हुई है जो मैं तेरे को छुड़ा के लाया हूँ, अब तेरे को तो बार बार भूख लगेगी तो तू फिर यही कहेगा, तो तू तो गुरु जी के पास ही ठीक है, मैं तेरे को वहीं छोड़कर आता हूँ। तो ये सोचकर वो बहुत ही डर गया और कहने लगा ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, आप मेरे को वचन दो कि जिसको भी ये बुखार चढ़ेगा कभी भी आने वाले समय में भी, जब वो गुरु अमरदास जी का नाम लेगा और ये पाई लालो की साखी सुनेगा कि किस तरह आप मुझे वहां से छुड़ा के लाए, किस तरह आप मुझे पिंजरे में मैं बंद था और आपने मेरे पर दया की और मैं किस तरह से आपके साथ आया, तो जो भी ये साखी सुनेगा उसका बुखार उसी समय चला जाएगा और मैं कभी भी गोइंदवाल में नहीं जाऊंगा। तो गुरु जी के समय पर वो कभी भी किसी को ऐसा बुखार नहीं चढ़ा और कभी भी किसी का बेटा उनकी आंखों के सामने नहीं हुआ गया। और ये कहावत नहीं है, ये ऐसी कहानी नहीं है। जब मैं 7th 8th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे ये बुखार चढ़ गया था। बहुत दवाइयां की, मम्मी पापा ने बहुत दवाइयां की, कई दिन लग गए। फिर किसी ने, बुजुर्ग ने बताया कि ये बुखार पूरे टाइम से, मतलब एक दिन छोड़ के अगले दिन उसी टाइम पे चढ़ जाता था। फिर किसी ने बताया कि ये तैया ताप है, तो इसको गुरुद्वारे ले जाओ
और वहां प्रसाद कराओ, इसको भाई लालो जी की साखी सुनाओ, तब ये बुखार दूर होगा, आप जितनी भी दवाइयां करोगे ये बुखार दूर नहीं होगा। तो मुझे फिर गुरुद्वारे लेके गए और वहां पे भाई जी ने मुझे भाई लालो की यही तैये ताप वाली साखी सुनाई, प्रसाद कराया, अरदास की, उसके बाद फिर मुझे बुखार नहीं चढ़ा। तो ये आज भी ऐसी ही चीजें होती हैं, जो गुरुओं ने वरदान दिए हैं वो आज भी काम करते हैं। अब एक बहुत प्यारी साखी आती है कि जो कहा गया, गुरु नानक देव जी ने कहा कि दसवंध निकालना चाहिए। दसवंध जो है वो गुरु का खाता है, जैसे गुरु का अकाउंट है, उस पर हमारा कोई हक नहीं है, और सिख दसवंध निकालते थे। तो एक बहुत ही गढ़ शंकर में एक बहुत शाहूकार गंगू रहता था, व्यापारी था। कुदरत ऐसी हुई कि धीरे धीरे उसका पूरा व्यापार समाप्त हो गया, रोटी के भी लाले पड़ गए। तो उसको पता चला कि गुरु जी ने गोइंदवाल नगर बसाया है, वहां पर लोग जाते हैं और लंगर है, सब है। तो वो आया और सेवा करने लगा। उसने देखा कि दिन रात जो लोग सेवा करते हैं, गुरु जी उन पर बड़ा प्रसन्न होते हैं। अब उसे समझ तो कुछ आ नहीं रही थी, तो उसने कहा चलो मैं सेवा ही करता हूँ, तो खाना तो मिल ही जाता है। तो वो सेवा कर, दिन रात सेवा करता रहा। तो जहां भी गुरुजी देखे, उसकी गुरुजी की नजर पड़ जाए, जहां भी देखे सेवा कर रहा है, जहां भी देखे सेवा कर रहा है। तो गुरुजी बड़े खुश हुए, क्योंकि उन्होंने खुद सेवा करके पाया था। तो जो सेवा करता था उस पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते थे। तो गुरुजी ने उससे पूछा क्या बात है, तो उसने कहा ऐसे ऐसे मेरा सब व्यापार खत्म हो गया। तो गुरुजी ने उसे कुछ मोहरें दी और कहा जा दिल्ली जाके व्यापार कर, तेरा व्यापार चलेगा। वो दिल्ली आ गया, उसने व्यापार करना शुरू किया, बहुत व्यापार बढ़ गया, कई मुनीम रख ले, लोगों को वो, उस समय हुंडी चलती थी तो वो पैसे देता था, तो बहुत हो गया। तो एक बार एक गरीब सिख आया और उसने गुरुजी को कहा मेरी बेटी की शादी है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मैं किसी की मदद नहीं लेना चाहता, ऐसे मेरे को किसी सिख से पैसे ले दो, मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगा, वापिस करूंगा लेकिन धीरे धीरे करके करूंगा, किसी सिख से मुझे पैसे ले दो, मैं वैसे मदद नहीं लेना चाहता। तो गुरुजी ने कहा कि हम हुंडी लिख देते हैं, हमारा सिख है गंगू, वो व्यापार करता है वहां पर, वो तेरे को रुपए देगा तेरी बेटी की शादी के लिए, जब तेरे पास हो तो दे देना। तो वो लिखवा के हुंडी ले गया। अब हुंडी लिखवा के ले गया, लेकिन कहते हैं ना जब धन आ जाता है ना तो मत्ती मारी जाती है। इतना धनी व्यापारी हो गया था। तो उस सिख ने जब जाकर हुंडी दी और कहा कि गुरुजी ने ये हुंडी दी है और कहा है कि तू पैसे ले ले जाके हमारे सिख से। अब क्या हुआ कि उसने कहा अपने मुनीम को कि उसने कहा सिख ने कि गुरुजी ने कहा हमारा खाता है गंगू के पास, हमारा खाता है, हमारे खाते से पैसे ले ले। वो गंगू ने अपने मुनीम को कहा कि देखना गुरुजी के, गुरु अमरदास जी के नाम का कोई खाता है क्या हमारे पास। तो सारा देख के उसने कहा नहीं, गुरुजी के नाम का तो कोई खाता नहीं है। तो उसने क्या किया, मजाक में वो हुंडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने बोला कि कहाँ से आ गए हो, है उनका कोई खाता नहीं है तो कहाँ से मैं पैसे दे दूं, मेरे पास उनके नाम का कोई खाता नहीं है। वो सिख बड़ा उदास हुआ और वो हुंडी के कागज इकट्ठे करके वो वापस गुरुजी के पास गया। उसने कहा गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ है और उसने तो मुझे पैसे नहीं दिए। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, अगर उसके वहां पर हमारा खाता नहीं है तो गुरु नानक के घर में उसका भी खाता नहीं है। अब ये वचन मुंह से निकल गए। अब उस सिख को तो गुरुजी ने विदा कर दिया और धीरे धीरे उल्टा हो गया कि व्यापार उसका फिर घाटे में जाना शुरू हो गया। लोग जो कर्जा लेने वाले हैं वो तो आ गए और जो देने वाले कोई आता नहीं है, तो पूरा व्यापार खत्म हो गया। और आखिर उसे समझ में आ गया कि ये मैंने गलती की है। अब वो शर्म के मारे गया तो सही गोइंदवाल, लेकिन छुप छुप के सेवा करता है, सामने आने की हिम्मत नहीं होती है, सेवा करता है। अपनी गलती का एहसास हो गया। तो एक दिन गुरुजी की नजर पड़ी और गुरुजी ने बुला के पूछा तू कौन है, हमने तो पहचाना नहीं है। तो उसने कहा मैं सिख हूँ। तो गुरुजी ने कहा सिख है, हाँ, सिखों के तो सारे खाते हमारे पास हैं, गुरु नानक के सिख जो हैं उनके खाते हमारे पास हैं, लेकिन हमारे खाते में तो कहीं तेरा नाम ही नहीं है। तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो फिर उसने गुरुजी से क्षमा मांगी और कहा कि मेरे से गलती हुई है। उन्होंने कहा कि जो गुरु का दसवंध है, 10वां हिस्सा है, वो गुरु का खाता है, वो तुम्हारा है ही नहीं। तो फिर उसने अपनी गलती की क्षमा मांगी और गुरुजी ने दयाल होकर उसे क्षमा किया और उसने कहा गुरुजी अब मुझे धन नहीं चाहिए, अब मुझे वो धन चाहिए जो आगे भी काम आए, मुझे धन नहीं चाहिए। तो गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा कि तेरे को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और जा अब तेरे को वो धन भी देते हैं जो अगले लोक में काम आता है। तो इस तरह गुरुजी ने उस सिख को लोक परलोक दोनों सवार दिए। तो कितना दयालु गुरु है, पिता के समान, सबक भी सिखाता है और फिर गले भी लगा लेता है। तो ऐसे ही एक बहुत प्यारी साखी है कि गुरुजी गोइंदवाल नगर बसा रहे थे। तो जो दरवाजे और खिड़कियां लगनी थी, तो लकड़ी, बारिश बहुत हुई तो लकड़ियां मिलनी बंद हो गई। तो संगत जो सिख थे उन्होंने गुरुजी को कहा गुरुजी लकड़ियां तो मिल नहीं रही हैं, अब सारा काम रुक गया है नगर का, तो कहीं से लकड़ी का प्रबंध हो तभी आगे काम चलेगा।
तो गुरुजी ने एक सिख को बुलाया, सावनमल उसका नाम आता है इतिहास में। गुरुजी ने उसे अपना रुमाल दिया और कहा कि तू ये रुमाल ले जा और पास के नगर में जा, वहां पर बहुत लकड़ी है जंगलों में, और वहां से लकड़ियां व्यास दरिया के रास्ते भेजते रहना, और जब इधर का काम हो जाएगा और तब तू वापिस आ जाना। तो उसने गुरुजी को कहा, गुरुजी ने उसे कहा कि ये रुमाल में शक्तियां हैं सारी, जो चाहेगा वो हो जाएगा, जो काम कहेगा वो हो जाएगा, शक्तियां काम करेंगी और तू लकड़ियां लेकर वापस आ जाना। तेरे को संदेशा दे देंगे कि अब लकड़ियों की जरूरत नहीं है। तो वो सावनमल रुमाल लेके चला गया। वहां जो राजा था उसका पुत्र मर गया था और सारी नगरी और राजा रो रहा था। एक ही एक पुत्र था और सब नगर रो रहा था। तो ये सिख जब वहां पहुंचा, इसने कहा सारे रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने बताया कि राजा का पुत्र मर गया है, एक ही एक पुत्र है और इसलिए रो रहे हैं। तो ये राजमहल में गया और इसने देखा सब रो रहे हैं, तो इसने राजा को कहा लोगों को कि रोना बंद करो, सबसे पहले मुझे बताओ क्या हुआ है, ये मर गया। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है, चलो मुझे देखने दो। तो उन्होंने, जो सिख सावनमल था, उसने क्या किया कि एक पानी मंगाया और उसने बोला पहले तो सतनाम का जाप करो, सब चुपचाप बैठ जाओ। पानी मंगाया, उसमें गुरुजी के रुमाल को डुबाया, डुबाकर निचोड़ा और वो पानी उस राजकुमार के ऊपर छिड़का और सतनाम वाहिगुरु का, तो राजकुमार उठ के बैठ गया। तो सारा नगर खुश हो गया और ये राजकुमार जिंदा हो गया। और जिंदा हो गया तो फिर राजा ने इसकी बहुत मतलब राजा को तो और क्या चाहिए था, तो उसने उसको बहुत ही अपना सम्मान किया और अपने पास ही राजमहल में उसको रख लिया कि इसके पास तो बहुत शक्ति है। तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे गोइंदवाल से मैं आया हूँ और लकड़ियां चाहिए। तो राजा ने कहा जितनी लकड़ियां ले लो। तो वो धीरे धीरे लकड़ियां पहुंच गई गोइंदवाल और काम शुरू हो गया, गोइंदवाल नगर बस गया। अब ये इतना इसको मान सम्मान प्रतिष्ठा, राजमहल में इतना है, सब सम्मान है, तो इसने कहा यहाँ तो इतना मजा है, वापिस जाके करना क्या है, तो ये वहीं रह गया। फिर गुरुजी ने देखा कि सिख भटक गया है, तो गुरुजी ने एक सिख को भेजा कि जा सावनमल को कहो गुरुजी बुला रहे हैं, वापिस आ जा। अब जब सिख आया तो इसने कहा कि नहीं, मैं यहाँ बहुत ठीक हूँ, मुझे वापस आने की जरूरत नहीं, वापस नहीं गया। फिर थोड़े दिन बाद दूसरे सिख को भेजा, फिर इसने यही जवाब दिया, नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, मैं गुरुजी को कहता मैं वापस नहीं आ रहा हूँ, वापस नहीं गया। फिर तीसरी बार जब सिख आया तो उसने कहा कि गुरुजी ने कहा है ठीक है, तेरे को वहां रहना है तो रह, रुमाल वापस कर दे। गुरुजी रुमाल मांग रहे हैं, रुमाल वापस कर दे। अब उसे रुमाल वापस देना पड़ा। अब जैसे ही रुमाल वापस गया, सारी शक्तियां वापस चली गई। अब ये जो भी कहता है कुछ भी पूरा नहीं होता। और जहां कहा नगर में इसका इतना सम्मान हो गया था, राजमहल में राजा के बराबर रहता था, राजा जैसी जीवन हो गया था। तो धीरे धीरे जब देखा कि इसका तो जो भी बोलता कुछ पूरा होता नहीं है, तो धीरे धीरे राजमहल से इसको राजा ने हटा के एक कुटिया बना दी कि तू वहां पर रह। और नगर में सबने सम्मान करना बंद कर दिया कि ये तो कुछ जो भी करता है होता ही नहीं है। फिर इसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने गलती की है। फिर ये राजा को कहने लगा कि मैं वापस जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे मुझे गुरुजी ने भेजा था और मुझे लालच आ गई, मैं यहीं पर रह गया, अब मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो वो पूरा नगर और राजा वो भी इसके साथ चले और फिर इसने जाके गुरुजी से क्षमा मांगी और फिर गुरुजी ने इसे क्षमा किया और पूरा नगर और राजा गुरुजी का सिख हुआ, सिखी का प्रचार हुआ। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर हम गुरु के आज्ञा का पालन नहीं करते तो गुरु अपनी शक्तियां वापस ले लेते हैं, खींच लेते हैं और फिर हम खाली के खाली हो जाते हैं। फिर हम जो भी करें, जितना मान सम्मान है, सब मिट्टी में मिल जाता है। शक्ति गुरु के वचनों में होती है, गुरु की नजर में शक्ति होती है। लेकिन जब हम गुरु के मार्ग से भटक जाते हैं, जब हम मान सम्मान इन चीजों में उलझ जाते हैं, प्रतिष्ठा और पैसे में उलझ जाते हैं, तो गुरु अपनी शक्ति खींच लेता है। और परीक्षा में जब हम फेल हो जाते हैं और जब हमें एहसास होता है, फिर हम क्षमा मांगते हैं दिल से, तो गुरु फिर क्षमा कर देता है। तो इसलिए हमें बार बार अपने आप को चेक करते रहना है कि कहीं हमारा मन अहंकार में, प्रतिष्ठा में, मान में, सम्मान में तो नहीं लग गया। तो गुरु जी इतने दयावान थे, इतने दयावान थे कि एक प्रेमा नाम का कोढ़ी था जिसके पूरे शरीर से पस और खून बह रहा था, इतनी बदबू आती थी, लोग दूर से ही रोटी फेंक कर चले जाते थे। तो वो 2 पत्थर लेके बजाता रहता था बाहर बैठ के, और संगत आती जाती थी देखती थी उसे, तो कोई भी पास नहीं जाता था, दूर से रोटी दे देता था। तो वो क्या बोलता था उस समय कि मेरा शरीर बिल्कुल नया हो गया, मेरा शरीर स्वस्थ हो गया, मेरा शरीर नया हो गया, मेरा शरीर स्वस्थ हो गया, जबकि उसके शरीर से वो पूरा बह रहा था पस। आज हम एफर्मेशन की बात करते हैं, इन सब चीजों की बात करते हैं कि जो आप चाहते हो उसे विजुअलाइज करो।
अब ये उस समय की बात है, उसे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन बस वो मस्त होके गा रहा है कि गुरु के द्वार में आके मेरा शरीर स्वस्थ हो गया। और फिर धीरे-धीरे ये बात गुरु अमरदास जी तक पहुँच जाती है कि एक कोढ़ी है, वो बैठा रहता है, सारा दिन उसको दर्द होता है, तड़पता है, लेकिन वो यही गाता रहता है कि मेरा नया जन्म हो गया, मेरा शरीर स्वस्थ हो गया, मेरा नया जन्म हो गया, मुझे गुरु ने नया जीवन दे दिया, मेरा शरीर स्वस्थ हो गया। तो गुरुजी को बहुत दया आई। तो गुरुजी ने सिखों को कहा, जाओ उसके लिए नए वस्त्र लाओ, उसे उठाकर लाओ। और जिस जगह पर गुरुजी स्वयं स्नान करते थे, उसे चौबच्चा कहा जाता है, जहाँ पे पानी स्टोर होता है, वहां पर गुरुजी ने उस कोढ़ी को स्नान कराया। उसकी पूरी देह तंदुरुस्त हो गई, नए कपड़े पहनाए, और उसका नाम रखा, प्रेमा था तो उसका नाम उन्होंने रखा मुरारी। और फिर गुरुजी उसे संगत में ले गए, और गुरुजी ने कहा कि कोई सिख इसे अपनी पुत्री दे, अपनी पुत्री दे, और हम इसकी शादी करेंगे। तो एक सिख जो था वो खड़ा हुआ और उसने कहा, गुरुजी मेरी पुत्री है, आप उसकी शादी कर सकते हो। तो गुरुजी ने उसके दोनों की शादी करवाई, और गुरुजी ने जब उनकी शादी करवाई, और जब वो सिख की पत्नी को पता चला कि जिसका कोई आगे पीछे नहीं है, इस तरह से वो बीमार था, उसे ठीक करके गुरुजी ने शादी करा दी है, तो वो बहुत गुस्सा किया उसने। तो फिर गुरुजी ने कहा कि ये हमारा पुत्र है, ये अनाथ नहीं है, ये हमारा पुत्र है, और इसका नाम आज से मुरारी है। और उसकी जो पत्नी थी उसका नाम माथो था, तो माथो मुरारी करके वो दोनों पति पत्नी गुरुजी की सेवा करते रहे। गुरुजी ने उसे पुत्र बनाकर रखा, और उसे एक मंजी सौंपी, और उसे सेवा का, धर्म प्रचार का कार्य दिया। और यहाँ पर एक दिन जब गुरुजी संगत में बैठे हुए थे, तो वो पंडित हरदास, जिसने गुरुजी के पैरों में पद्म देखा था, वो आया, और उसने आकर मत्था टेका और कहा, गुरुजी आपने मुझे पहचाना, मैंने आपको कहा था कि आपके पैर में पद्म है, आप गुरु बनोगे, तो आज आप गुरगद्दी पर विराजमान हो, तो आज मैं आपसे आपका वरदान मांगता हूँ। तो गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। अब इसने कहा था, मैं एक वरदान मांगूंगा। तो इसने सोचा कि अगर मैं, गरीबी है, अगर मैं धन मांग लेता हूँ तो धन तो संसार में ही रह जाएगा, आगे तो काम आएगा नहीं। और अगर मैं आगे का मांग लेता हूँ तो यहाँ धन की कमी रहेगी, तो जीवन सुखी नहीं होगा। तो बहुत ही वाक कुशलता से उसने अपने वर को मांगा, और गुरुजी को कहा, जे नाम दे धन दे न मोको, धन बिना जन जग ना सुहावे। नाम दे दो अगर अपना, और धन ना दो, तो संसार में तो मेरी कोई शोभा ही नहीं है। और जे धन दे नाम दे ना जन को, नाम बिना जन जमपुर जावे। अगर धन दे दो और नाम ना दो, तो आगे जमों की मार पड़ेगी, आगे कुछ बनेगा नहीं, मुझसे कहीं नहीं बनावे। मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं। हे तेज भान, क्योंकि उनके पिता का नाम तेज भान था, हे तेज भान तेजो के नंदन, दोनों निर्मल पंथ चलावे, दोनों ही चीजें दे दो मुझे। तो गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने उस पंडित को दोनों चीजें, यहाँ के सुख, वहां का धन, यहाँ का धन, नाम धन, सब कुछ उसकी झोली में डाल दिया। आज हम कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है वो हो जाती है, असंभव चीजें भी दिखा हो जाती हैं। तो एक सिख था, वो गुरु जी की बहुत सेवा करता था, लेकिन वो लंगड़ा कर चलता था, और उसका नाम ही लंगा हो गया। और वो बहुत दूर गांव से आता था बैसाखियों पर, और गुरु जी के लिए बहुत अच्छी दही जमा के लाता था। वो दही लाता था, तब गुरु जी नाश्ता करते थे। तो एक दिन वो जब वो गांव से आ रहा था, तो रास्ते में जो एक और दूसरे गांव का सरपंच था, उसने मजाक किया कि रोज गुरुजी के लिए इतना मुश्किल से दही लेके जाता है, इतना चल के, बैसाखियों पे चल के जाता है, अगर तेरा गुरु सच्चा है तो तेरी टांग नहीं ठीक कर सकता है। तो उसने गुस्से में, मजाक में उसकी बैसाखियां भी छीन ली। अब जब बैसाखियां छीन ली तो उसका चलना बहुत मुश्किल हो गया, और वो बहुत लेट हो गया पहुंचने में। इधर सिख जो है वो गुरुजी से कह रहे हैं, गुरुजी आज उसको आने में बहुत देर होगी, आप नाश्ता कर लो। तो गुरुजी ने कहा, नहीं, वो दही लेके आएगा तभी हम नाश्ता करेंगे। उससे बहुत टाइम लग गया, दोपहर को वो पहुंचा। तो गुरुजी ने उससे पूछा कि क्या हो गया, आज इतना देर कैसे हुई। तो उसने अपनी सारी व्यथा सुनाई कि ऐसे ऐसे मेरी बैसाखियां भी छीन ली हैं, और कहते हैं कि गुरु तेरा पूरा है तो तुझे ठीक नहीं कर सकता। तो गुरुजी ने कहा कि लगता अब तुझे ठीक करना ही पड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा कि हमारा एक सिख रहता है, संत है, वो सूफी संत है, हुसैन नाम से, लाहौर में रहता है, तू जा, हमारा नाम लेना, वो तुझे ठीक कर देगा। अगर हमने ठीक किया तो क्या ठीक किया, तो ये तो गुरु के जो दर के सेवादार हैं वो भी ये काम कर सकते हैं, तो तू उसके पास जा। अब वो हुसैन
फकीर के पास पहुंचा और जाकर कहा कि गुरु अमरदास जी ने मुझे आपके पास भेजा है और मेरी टांग नहीं चलती है सीधी, और उन्होंने कहा है कि जाओ वो तेरी टांग ठीक कर देगा। ये सुन के वो फकीर इतना क्रोधित हो गया, उसने डंडा लिया और उसको डांटता हुआ, गालियां निकालता उसके पीछे भागा कि मैं यहाँ टांगे ठीक करने के लिए बैठा हूँ, है तू यहाँ पर आया, मैं टांग ठीक करने के लिए बैठा हूँ, जो मैं कोई डॉक्टर हूँ। वो जब उसके पीछे भागा, डर के मारे, ये भी भागा जान बचाने के लिए कि मुझे डंडा ना मारे, और भागता भागता बहुत दूर तक चला गया। अचानक उसे याद आया, मैं तो चल नहीं सकता था, मैं भाग कैसे रहा हूँ, तो देखा तो दोनों टांगे ठीक है। तो वो वापिस आया और उसने आकर उससे कहा कि आपकी कृपा से मेरी टांग ठीक होगी। जब पैर छूने लगा संत के, तो उसने कहा नहीं, पैर पीछे कर लिए उस संत ने कि नहीं, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये गुरु जी ने किया है, उनका ही प्रताप है। वो चाहते तो तेरी टांग वहां भी ठीक कर सकते थे, लेकिन वो अपने संतों की स्तुति कराना चाहते हैं, महिमा कराना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने तेरे को मेरे पास भेजा। मेरे पांव छूने की जरूरत नहीं है, जाके गुरु जी के पांव छू। अब देखो, आज साइंस इस बात को इतना प्रूव करती है कि जब हमारा जो थोड़ी देर के लिए अगर हम भूल जाएं उस चीज को और अपने मन से बाहर आ जाएं, तो जी चीज नहीं हो सकती है, वो भी हो सकती है। तो यही यहाँ भी हुआ कि वो डर के मारे जब भागा, वो भूल ही गया कि मैं चल नहीं सकता हूँ, और जब डर के मारे भागा तो पैरों में जान आ गई, दोनों पैर सही से चलने लग गए। तो इस तरह से उसका वो ठीक हो गया। अब गुरु जी के जो पुत्र थे, क्योंकि माया संगत बहुत चढ़ाती थी, स्वर्ण मुद्राएं और बहुत कुछ आता था, तो उनके मन में पैसे का मोह जाग गया। तो जब देखा गुरु जी ने कि हर समय ये पैसा पैसा करते रहते हैं, तो गुरु अमरदास जी ने अपना जो बेटा था मोरी जी, उन्हें कहा, देखा कि इनका ध्यान तो इसी तरफ हो गया, तो उन्होंने एक दिन कहा कि सारा जो भी पैसा संगत से आया है, आज गिन के मुझे शाम तक बताना कितना पैसा आया है। जब उन्होंने गिनते रहे सारा दिन, और गिनते गिनते पूरे हाथ काले हो गए। तो जब वो गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा कि बेटा, जिस माया को गिनते गिनते हाथ काले हो गए हैं, उसे मन में बसाने से मन कितना काला हो जाता है। तो परमात्मा का नाम मन में बसाना है, माया को मन में नहीं बसाना। तो गुरुजी ने अपने बेटे को भी उपदेश दिया कि ये धन जो है, धन से प्रीति करना, धन का मोह करना सही नहीं है, परमात्मा से मोह करना है। और जो उनकी बेटी थी बीबी पानी जी, जब वो शादी लायक हुई, तो माता जी ने कहा कि आप सारे संसार का फिक्र करते हो, अपने घर में नहीं देखते हो, बेटी जवान हुई है, इसकी शादी करनी है, तो कोई वर ढूंढो। तो गुरु जी ने स्वाभाविक ही पूछा माता जी से, कैसा वर चाहिए। तो सामने से पाई जेठा जी आ रहे थे, तो बहुत सुंदर शरीर, सुडौल और जवानी, और सिर पर टोकरी रखी है और सेवा कर रहे हैं। तो माता जी ने इशारा करके कहा कि इसके जैसा हो वर। तो गुरु जी ने कहा इसके जैसा तो केवल यही है। तो गुरु जी ने उसे बुलाया, पाई जेठा जी को पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। तो उन्होंने बताया, मैं लाहौर से आया हूँ, मेरे माता पिता नहीं है, नानी के साथ आया था, अब नानी भी गुजर गई है, यहीं रहता हूँ, सेवा करता हूँ। तो गुरु जी ने अपनी इस पत्नी को कहा कि इसके जैसा तो यही है। तो ये इसी से बीबी पानी जी की शादी करते हैं। तो गुरु जी ने, जब माता जी ने कहा इसके तो आगे पीछे कोई है ही नहीं है, तो गुरु अमरदास जी ने कहा जिसका गुरु नानक है उसका सब कुछ है। तो गुरु अमरदास जी ने अपने हाथों से उस समय बीबी पानी जी की और भाई जेठा जी, जब उन्हें, तो गुरु जी तो जानते थे कि ये गुरुगद्दी के मालिक बनेंगे बाद में, तो उन्होंने भाई जेठा जी की अपनी इस पुत्री के साथ में शादी करा दी। और दोनों, उनके दामाद और उनकी जो बेटी थी, दिन रात गुरु जी की सेवा में लगे रहते थे। गुरु जी ने अपनी बानी में आनंद साहब के पाठ का उच्चारण किया, और गुरु जी ने ये आदेश दिया कि सिख के घर में चाहे गमी हो, चाहे खुशी हो, चाहे बच्चा पैदा हो, चाहे किसी की मृत्यु हो जाए, चाहे शादी हो जाए, हर एक जो ऐसी घटना है वो आनंद ही है। हर स्थिति में सिख आनंद में ही है। तो आनंद साहब के पाठ का उच्चारण किया कि जो भी हो, आनंद साहब का पाठ करके ही अरदास करनी है और प्रसाद करना है। तो आज सिख धर्म में अगर किसी की मृत्यु होती है तब भी आनंद साहब का पाठ करके प्रसाद बांटा जाता है, जन्म होता है तब भी वही विधि है, शादी होती है तब भी वही विधि है, कुछ अच्छा हुआ तब भी वही विधि है। एक ही नियम दिया कि बस सिख हमेशा मेरा आनंद में ही है। तो गुरु जी ने उस वाणी में बहुत सुंदर श्लोक उच्चारण किए हैं। एक उसमें दो तीन मैंने लिए हैं कि उन्होंने मनुष्य शरीर के एक एक अंग को उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो आंखें हैं,
उन्होंने एक आंखों को ये उपदेश दिया कि ये मेरे नेत्रों, ये परमात्मा ने आपके अंदर में अपनी ज्योति डाली है, और इसलिए ज्योति डाली है कि सब में परमात्मा के रूप को देखो। तुम देख पाने में समर्थ हो, लेकिन तुम्हें हर किसी में परमात्मा को देखना है, और जब तक तुम हर किसी में परमात्मा को नहीं देखती हो, तुम्हारा धरती पर आना सफल नहीं होता। फिर श्रवणों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि परमात्मा ने शरीर के साथ कानों को जो लगाया है, सत्य सुनने के लिए लगाया है, किसी की निंदा चुगली झूठ सुनने के लिए नहीं लगाया। और कहते हैं श्रवणों को कि तुम्हारा आना धरती पर तब सफल होगा जब तुम सत्य का, परमात्मा का, गुरु की वाणी का श्रवण करोगे। फिर रसना को, जीव को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जिन रसों के पीछे तू दौड़ रही है, तब तक तेरी प्यास नहीं मिटेगी जब तक तुझे नाम का रस नहीं मिलता। और जिस दिन तुझे नाम का रस मिल गया परमात्मा के, फिर सारे बाकी रस फीके हो जाएंगे। और जब तक राम नाम का रस नहीं मिलेगा, तब तक बार बार धरती पर आना पड़ेगा। ये जीव निंदा चुगली करने के लिए, स्वाद लगाने के लिए नहीं मिली है, ये असल में उस परमात्मा के नाम का रस पीने के लिए मिली है। और फिर शरीर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि तेरे अंदर परमात्मा की ज्योत आत्मा है, इसीलिए तू चल रहा है। और संसार में आके तू क्या कर्म कर रहा है, तू भूल ही गया है कि तेरे को बनाया किसने है, तेरी रचना किसने की है, उसको तो तूने भुला ही दिया है, और तेरा धरती पर आना ही व्यर्थ हो जाएगा। तो कहते हैं, हे मेरे शरीर, तू परमात्मा के चरणों का ध्यान कर, तब तेरा धरती पर आना सफल होगा, फिर तुझे बार बार आना नहीं पड़ेगा। इतने सुंदर एक एक अंग को उपदेश दिए। और फिर जब गुरु जी की सेवा कर रहे थे एक दिन बीबी पानी जी, तो गुरु जी को जब स्नान करा रहे थे, तो उनकी जो जिस चौकी पर बैठे थे, वो पाया कहते हैं कि वो हिल गया, एक तरफ हो गया, क्योंकि बुजुर्ग थे बहुत। तो बीबी पानी जी ने देखा कि अगर ये चौकी पलट जाती है, गिर जाती है, एक तरफ से पाया गिर जाता है, तो गुरुजी गिरेंगे और चोट लगेगी। तो उन्होंने क्या किया, अपना पांव नीचे रख दिया। अब जो कील था वो उनके पांव के अंदर गड़ गया और खून बहने लग गया। जब गुरु अमरदास जी की नजर पड़ी और उन्होंने कहा कि ये धारा खून की कहाँ से आ रही है, तो बीबी पानी जी ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। तो गुरु अमरदास जी ने उनकी सेवा पर प्रसन्न होकर उन्हें कहा कि कुछ मांगो। तो उस समय बीबी पानी जी ने अपने पिता गुरु से ये वर मांगा कि आज गुरु नानक देव जी ने गद्दी गुरु अंगद देव जी को दी, मतलब पुत्रों को नहीं दी, बाहर दी। गुरु अंगद देव जी ने गद्दी पुत्रों को ना देकर गुरु अमरदास जी को दी। अब गुरु अमरदास जी गद्दी फिर किसी सिख को देंगे, क्योंकि पुत्रों को वो देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो बीबी पानी जी ने ये वर मांग लिया कि आज के बाद गद्दी घर में ही रहे, बाहर ना जाए। तो गुरु अमरदास जी ने उस समय बीबी पानी जी को कहा कि अगर इस गद्दी को आपने घर में रखना है, तो उसके लिए बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे। और गुरु अमरदास जी ने बीबी पानी जी को गुरु रामदास जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक होने वाली सारी घटनाएं दिखाई दिव्य दृष्टि से। बीबी पानी जी ने हाथ जोड़ दिए कि मेरा तो नाम ही पानी है, जो भी परमात्मा का हुक्म है मैं सहन करूंगी, लेकिन आज के बाद गुरियाई गद्दी घर में ही रहे। तो वहां से फिर गुरु अमरदास जी ने पुत्रों की और दामाद जो दो थे, दोनों की परीक्षाएं लेनी शुरू की। गुरु जी ने कहा कि एक ऐसा थड़ा, जैसे बैठने की जगह, चबूतरा बनाओ हमारे बैठने के लिए। तो रोज गुरु जी बता के जाते हैं, इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो 21 दिन तक चबूतरे बनाते रहे भाई जेठा जी और रामदास, जो दूसरे दामाद थे वो रामा जी। और हर दिन गुरुजी आके कहते ये सही नहीं है, यहाँ से सही नहीं है, यहाँ से सही नहीं है। तो 7 दिन बाद जो रामा जी थे, उन्होंने कहा आपकी उम्र हो गई है, आप खुद ही बताते हो, खुद ही भूल जाते हो, तो मेरे से नहीं बनता, आप पता नहीं क्या कहते हो। तो लेकिन भाई जेठा जी जो हाथ जोड़ के वो हर दिन कहते थे, गुरुजी मेरी बुद्धि छोटी है, आप तो सही बताते हो लेकिन मुझे समझ नहीं आता, मुझसे हर दिन भूल हो जाती है, आज एक बार फिर बताओ, मैं फिर कोशिश करता हूँ। ऐसे करते करते 21 दिन तक गुरुजी उन्हें थड़े बनवाते रहे और उन्हें कहा ये ठीक नहीं है, वो तुड़वा के दूसरा बनवाते रहे। जब 21 दिन पूरे हुए, तो गुरु जी ने कहा, थड़ा बनाया जब, और गुरु अमरदास जी ने देखा, तो गुरु जी ने कहा कि आज जो थड़ा बना है, ये सही में गुरु नानक की बैठने के लायक है। तो उन्होंने उस दिन वो परीक्षा पास की, और गुरु रामदास जी को नाम, उस समय जेठा जी था, तो उन्होंने कहा कि गुरियाई गद्दी गुरु रामदास जी को हम दे देते हैं। उस समय गुरुजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि गुरु रामदास जी की तो उम्र ही बहुत कम रह गई है,
तो उन्होंने बीबी पानी से पूछा अपनी पुत्री से कि अगर आपके पति शरीर छोड़ दें तो आप क्या करोगे। यहाँ बीबी पानी ने ये नहीं कहा कि आप तो गुरु हो, वो कैसे शरीर छोड़ सकते हैं, आप उनकी उम्र बढ़ा दो और आप सब कर सकते हो। नहीं, उन्होंने कहा कि जो भी होगा मैं उसे परवान करूंगी, स्वीकार करूंगी। तो गुरु अमरदास जी उनके उत्तर से इतने प्रसन्न हो गए कि आपने ये नहीं कहा कि आप सब कुछ कर सकते हो, मेरे पति की उम्र बढ़ा दो। आपने कहा जो भी होगा मैं स्वीकार करूंगा, इनकी उम्र बहुत थोड़ी बची है, लेकिन हमारी उम्र अभी बची है 7 साल कुछ। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी उम्र जेठा जी को देते हैं और हम शरीर का त्याग करते हैं। तो उन्होंने गुरु रामदास जी को गुरियाई गद्दी पर सुशोभित किया और अपनी उम्र के बचे हुए साल जो थे वो भाई जेठा जी को देकर उन्हें गुरगद्दी पर विभूषित किया और कहा कि आज से भाई जेठा जी नहीं, ये गुरु रामदास जी हैं और ये गुरु नानक की गद्दी के वारिस हैं, चौथे गुरु हैं। और अपने पुत्रों को भी कहा मत्था टेकने के लिए, लेकिन उन्हें तो बहुत गुस्सा था, तो वो गुस्से में ही रहे और सारी संगत को कहा कि आप मत्था टेको। और गुरु अमरदास जी ने कहा अब हम शरीर छोड़ते हैं, और वहां पर गुरु जी ने गुरबानी का उच्चारण किया, सारी सिख संगत को बुलाया और कहा कि मत मैं पीछे कोई रोवसी सा मैं मूल ना भावे, कि मेरे जाने के बाद रोना नहीं है। यहाँ पर बैठकर जो रोएगा वो मेरा सिख ही नहीं है, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। परमात्मा का नाम सिमरन करना, जाप करना, ये तो दुनिया की रीत है, कोई भी यहाँ पर रहता नहीं है, हर किसी को जाना है। तो आप गुरु रामदास जी को गुरु करके मानो और अपना आगे का मार्ग उनसे पूछो। तो इस तरह इतनी अद्भुत साखियां इतनी है कि आप ये सोचो कि 72 साल की उम्र में वो गद्दी पर बैठे और 95 साल की उम्र में उन्होंने शरीर का त्याग किया, वो भी अपनी उम्र भाई जेठा जी को दी। तो हर दिन कितनी कमाल की शिक्षाएं और साखियां होती होंगी। लेकिन समय के अनुसार, समय पहले ही बहुत हो चुका है, तो मैंने जितना भी जाना मैंने उसे पिरोने की कोशिश की सिद्धांतों को। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार फिर गुरु अमरदास जी के गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर तरीके से जस्सी जी आपने गुरु अमरदास जी की के प्रकाश में हमको प्रकाशित किया। बहुत सुंदर तरीके से उनकी एक एक साखी हमको ये बताती है कि किस प्रकार से हमको रहना चाहिए। कोई भी अनाथ नहीं है, जिसका गुरु है वो अनाथ कभी हो ही नहीं सकता। वो सनाथ है, उससे बड़ा कोई सनाथ सब हैं, पर हमारे पास वो ऐसे गुरु नहीं है। असल में हम तब अनाथ हैं जब हमारे पास गुरु है ना। जैसे हम कहते हैं पत्री सर, पत्री माँ, अब हमारे पास पत्री सर पत्री माँ है, तो हम कहाँ अनाथ हैं। ठीक जैसे कि गुरु अमरदास जी ने बताया भाई जेठा जी को कि ये मेरा पुत्र है, पुत्र नहीं है पर पुत्र है। तो इसी तरीके से हमको पत्री सर ने हम सबको मास्टर्स कहा, फ्रेंड्स कहा। तो आप समझिए कि हम सबकी स्थिति क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये हमको अपने जीवन में उतारनी है, और जब हम उतार लेंगे ना। विभा जी, एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ, आपकी बात करने से मुझे समझ में आया कि ये बहुत चलन है, बहुत सारी जगह पर हमारे उसमें भी है कि हम मास्टर्स को इन्वोक करते हैं हीलिंग के लिए, ये सब करने के लिए, है ना। यहाँ गुरु जी ने इतना सुंदर सिद्धांत दिया कि ये गुरु का काम थोड़ी है, ये तो उसके सेवादारी कर देंगे, ये तो सेवादारी कर देंगे। और ये इतना आज इस चीज को साइंस प्रूव कर रही है कि पत्री सर क्या कहते रहे कि शून्य स्थिति में रहो, शून्य। जब आप अपने मन के बंधनों से बाहर आ जाओगे तो सब कुछ वैसे ही हो जाएगा, आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हम वो इतना इन चीजों से प्रभावित हो जाते हैं, हम छोटे छोटे कामों के लिए बुलाने लग जाते हैं मास्टर्स को, बिना ये जाने कि अगर हम सही रास्ते पे चलेंगे तो काम तो अपने आप ही होने लग जाएंगे, बुलाने की जरूरत ही नहीं है। और गुरु का सम्मान कैसे हो, देखो गुरु पुत्र होकर उन्होंने लात मारी, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मेरी हड्डियां बुजुर्गी की हैं, कहीं आपको लग तो नहीं गई है। तो गुरु का सम्मान और गुरु पुत्र का सम्मान,
गुरु परिवार का सम्मान कितना जरूरी है। आज हमें ये चीज सीखनी है कि पत्री सर का जितना हम सम्मान करते थे, आज पत्री मैडम का भी सम्मान उतना ही हमें करना है, क्योंकि सर उनको सौंप कर गए हैं। तो गुरु परिवार का सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना गुरु का सम्मान है। ऐसा नहीं है कि अब हम पत्री सर चले गए तो हम किसी की परवाह ही ना करें। और गुरु के दिए हुए सिद्धांत पर जब हम चलते हैं, गुरु हमारी खुद मदद करता है। अब उन्होंने जरा सी बाजू उनकी आगे गई तो उन्होंने बाजू बांध ली कि नहीं, आज बाजू आगे गई है, कल को कुछ और आगे निकल जाएगा, कल को मन आगे दौड़ने लग जाएगा गुरु से। तो ये कितने गहरे सूत्र हैं जो हमें सीखने हैं गुरुओं से। सो थैंक यू जी। किसी और को कुछ कहना है? हाँ जी मैम, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुओं की महिमा को इतने अच्छे से, इतनी क्लियरिटी से बताने के लिए और उनकी दी हुई शिक्षाओं को इतने अच्छे से क्लियर करने के लिए मैम, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ नाम ही सुना था, इतना डीप नॉलेज हमें नहीं थी। बहुत बहुत शुक्राने मैम। देखो थोड़ा समय तो हो गया, पर मेरी भी मजबूरी है। नहीं नहीं, समय की चिंता नहीं है। ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान की गंगा, देखिए जब गंगा बहती है ना तो उसकी धार को रोकना नहीं है, बांधना नहीं है। तो इसीलिए आज हमने सेशन भी जल्दी बाइंड अप करा था, 4:45 बजे ही कर दिया था, कि हमें पता था कि जो गुरुओं की साखियां है ना, ये समय सीमा में नहीं बंध पाई। तो फ्रेंड्स, इतनी सुंदर साखियां हमको बताई हैं आज जसी जी ने, तो कोशिश कीजिएगा इसको अपने भीतर आज के पर्सपेक्टिव में उतारने की। तो जब हम उसे आज के पर्सपेक्टिव में देखेंगे ना, तो देखेंगे कि अरे हमारा तो जीवन कितना सुधर जाएगा अगर इनको हमने अपने जीवन में आज धारण कर लिया। सब कुछ धारण करने योग्य है। यस, थैंक यू। सरबजीत जी, मैं अच्छा, सिमरन जी आप करेंगी, आप होस्ट हैं, तो बाइंड अप कीजिए प्लीज। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।